अच्छा डॉक्टर मतीन, आप कह रहे थे ना इन्हें कि लिटा दीजिए, इसमें लिटाना जो है वो फ़ायदेमंद नहीं होता है, इसलिए कि ये चोक हुआ था इनके और इससे सांस रुक गई थी इनकी, जिसकी वजह से ये अगर इस तरह ये ना निकाला जाए तो बाद मरतबा मौत भी वाक़ई हो जाती है मरीज़ की। तो इसके लिए इससे भी ये कीजिए आप कि मरीज़ को पीछे जाएं, जो विक्टिम है उसको खड़ा करें, उसके पीछे जाएं, पीछे जाने के बाद उससे कहें थोड़ा झुक जाए और आप अपनी मुट्ठी को बनाएं इस तरह और ये सीने की हड्डी और नाफ के बीच में रखिए, इसको सीने की हड्डी और नाफ के बीच में रखिए और रखने के बाद ये हाथ दूसरा रखकर और पीछे से ग्रिप करके ये देखिए एक इस तरह कीजिए, इस तरह। इसको करने से ये होता है कि पेट का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। इस तरह मरीज़ को ये फर्स्ट एड देने से आप उसकी जान बचाने का बाइस भी बन सकते हैं। और कभी इसमें लिटाइएगा नहीं और ना ही पानी पिलाएं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं होती है। ये और ज़्यादा इसको बुरी हालत में लेके चली जाती, हो सकता है सांस ही मुकम्मल रुक जाती इनके साथ। और कोशिश ये करनी चाहिए खाना खाते हुए छोटे छोटे टुकड़े खाएं। इन्होंने बहुत बड़ा टुकड़ा खाया था जो जाके फंस गया और ये बातों में लगे हुए थे। बातों के दौरान इसी तरह अक्सर होता है कि बातों में है और ये टुकड़ा जाके सीधे फंस जाता है फांसी वाली। अस्सलाम वालेकुम, क्या हो गया है? देखिए बेहोश मरीज़ का मैंने आपको पहले भी बतलाया कि इनके पाँव ऊँचे कीजिए, वो लेके आए, इसकी लेके आइए, ये लाइए, इस तरह ऐसे नहीं, ऐसे रखिए, पैर चप्पलें उतार दें, इनकी चप्पलें उतार दें। आप हैं इनके साथ बेटा, इनकी चप्पलें उतारिए, इस तरह रखिए। और इन्हें कोई पहले से है कोई बीमारी? सर इनको शुगर है जी, ठीक है ना। तो ये कोई चेक वगैरह होती है? थोड़ा सा और ऊंचा कीजिए पैर, थोड़े से और ऊंचा कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, हाँ थोड़े से और, हाँ थोड़े से और जी। सर 15-20 दिन में हम चेक करवाते रहते हैं। अच्छा, अभी कब से? 15 दिन से शुगर टेस्ट नहीं हुई? आज क्या बात हुई थी ऐसी? हाँ सर, ये असल में इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे ब्लड प्रेशर इनका हाई हो गया। जी जी। तो इन्होंने कोई टैबलेट वगैरह लिए। क्या नाम है इनका? नाम बताइए, नाम बताइए इनका। सर खालिद। खालिद? हाँ उठे, क्या हो गया? उठिए, आंखें खोलें, आंखें खोलें। ये आज क्या हुआ था इनके साथ जो आप बतला रहे हैं कि आज क्या ऐसी बात हुई थी कि जो इन्होंने, आप कह रहे हैं टैबलेट खा ली इन्होंने शुगर की? टैबलेट इन्होंने खाई है, इनको लग रहा था कि जैसे शुगर हाई हो रही है इनकी। अच्छा, घबराहट वगैरह हो रही थी, तो इन्होंने खाना वगैरह नहीं खाया सुबह से? खाना खाया था आपने? नाराज़ा खाया था। अच्छा, तो रेगुलर चेकअप नहीं होता शुगर का? सर अब हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है और ये है कि 15-20 दिन में चेक कर। रफ़ीक आप इनका शुगर टेस्ट कीजिए, कितना है शुगर टेस्ट कर लीजिए। तो अभी शुगर टेस्ट करा लेते हैं इनका, देखते हैं कि शुगर कितना है। देखिए मैंने आपको पहले भी एक बात बतलाई थी कि ये जो पेशेंट शुगर के होते हैं इस तरह के, कि आप पिछली दफ़ा भी लाए थे इन्हें ब्लड प्रेशर है, खून नाक से आने लगा, ये सब आपकी लापरवाही और कोताही है। खुदा न करे किसी दिन बहुत बड़े हादसे का बाइस बनेगी। अभी इन्हें शुगर है, इनकी शुगर बहुत कम है। देखिए वो बतला रहे हैं कि शुगर इनकी बहुत कम है। अभी इन्होंने ग्लूकोमीटर पे चेक किया, ये बता रहे हैं शुगर बहुत ही कम है इनकी। तो ये वजह ये थी शुगर इनकी कम थी, इन्होंने उस चीज़ को ये समझा कि शुगर ज़्यादा है और गोली खा ली, जिसने और इनका शुगर डाउन कर दिया। इस तरह कभी नहीं खानी चाहिए, शुगर रेगुलर चेक होनी चाहिए। जूस पिलाइए इनको, जूस लेकर आइए, नीचे कर लो, पैर नीचे कर ले, पैर नीचे कर ले। अब इनकी आँखें खोल दी हैं, बेहतर है, बिठाइए इनको और जूस पिलाइए। डॉक्टर मती, ऐसे मरीज़ जो इस तरह के हों जिन्हें हाइपरग्लाइसीमिया रहता हो यानी डायबिटीज़ रहती हो, उन्हें चाहिए कि अपने आप को रेगुलर चेक करते रहें और हर खाने से पहले शुगर टेस्ट होनी चाहिए उसूलन। शुगर भी सही नहीं ली, शुगर अगर इनकी सही तरीके से नहीं चेक होगी तो फिर ये हादसात होते रहेंगे। और इन्हें चाहिए कि इनके जेब में एक कार्ड रखें जिस पे ये लिखें कि ये शुगर के मरीज़ हैं, इसलिए कि जेब में अगर इनके कार्ड होगा, अगर फ़र्ज़ करें जैसे ये घर पे हुआ इनके साथ, अगर ये ऑफिस में होते और वहाँ ये हो जाता तो किसी को अगर पता ना होता तो उस कार्ड से मालूम हो सकता था कि ये डायबिटिक पेशेंट हैं। और खुदा ना करे ऐसा हो तो इस नंबर पे फ़ोन किया जाए। ये फ़र्स्ट एड का हिस्सा है कि मरीज़ को ऐसे चाहिए कि अपनी जेब में, बेटा आइंदा से आप इनकी जेब में कार्ड रखा कीजिए, जिस कार्ड पर आप अपने इनके 3-4 रिलेटिव्स के नंबर और ये लिखें कि मैं शुगर का मरीज़ हूँ, अगर ऐसा हो जाए हादसा जब मैं बेहोश पाया जाऊँ तो इस नंबर पे फ़ोन कीजिए। और अगर इन्हें ऐसा लगे कि खुदा ना करे कि ऐसा हो रहा है तो ये
एक तो खाना प्रॉपर खाएं और खाने के से पहले गोली लें, उसके फ़ौरन बाद खाना खाएं। इन्होंने गलती ये की, खाना खाया नहीं था, टैबलेट ले ली, उसने इनका ब्लड और शुगर लेवल और नीचे कर दिया, जिसकी वजह से ही बेहोशी का बाइस हुए। दूसरी बात ये है कि जब भी मरीज़ आए, मैंने आप लोगों को बतलाया, बेहोश हो, उसके पैर ऊँचे कीजिए और सर और सीना नीचे की तरफ होना चाहिए। इससे ये होता है कि दौरान खून जो है सारा सीने और सर की तरफ चला जाता है, जो कि जहाँ पे बड़े वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स हैं, जिन्हें कि खून की प्रॉपर ज़रूरत होती है। इसकी वजह से भी पेशेंट आंखें खोल देते हैं। तो जब भी यू विल फाइंड ए अनकॉन्शियस पेशेंट, तो हमेशा ये कीजिए कि उसका फुट एंड जो है वो ऊंचा कर दीजिए। कितना ऊंचा करें? दिल के लेवल से ऊंचा कर दें, कम से कम हार्ट के लेवल से ऊंचा करिए। और बाकी ये कि उसको स्टिमुलस दीजिए, जैसे मैंने पहले बतलाया, आवाज़ दें ज़ोर से उसको, या पिंच करें कंधों पे, पानी ठंडा हो मुंह पे डालिए ताकि होश में आए। जैसे ये पेशेंट थे हाइपोग्लाइसीमिक के, फिर इन्हें जूस वगैरह पिलाइए। बाकी ट्रीटमेंट अब कैजुअल्टी में होता रहेगा, ड्रिप वगैरह लगेगी और जो भी होना है। नाज़रीन, आज आपने देखा कि हमने आपको बतलाया कि अनकॉन्शियस पेशेंट यानी बेहोश मरीज़ के किस तरह से फ़र्स्ट एड देनी चाहिए और उसके क्या मैनूवर्स हैं, क्योंकि ये तमाम के तमाम ऐसी चीज़ें जो लाइफ सेविंग है। मैंने आपको बतलाया कि जिस तरह उनका चोक हो गया था सांस, और दूसरे मरीज़ जो थे हाइपोग्लाइसीमिया के थे, वो लापरवाही का नतीजा है। इससे पहले भी उनकी नाक से खून जा रहा था, आज वो शुगर लेवल बहुत नीचे करके आए। नाज़रीन, शुगर डायबिटीज़ हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है और इसकी वजह से बहुत मरीज़ हमारे पास आते हैं जिनका शुगर लेवल लो होता है और वो उनको अनकॉन्शियसनेस की तरफ लेके चला जाता है, और लोग ये समझ रहे होते हैं कि इनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। वो और ज़्यादा इन चीज़ों से दूर करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट एड में जूस पिलाना चाहिए, पानी में चीनी घोल के पिलाएं, तो ये चीज़ों से और दूर कर देते हैं। जब अस्पताल आते हैं तो मालूम होता है शुगर तो बढ़ी हुई नहीं, शुगर तो और कम हुई हुई है। तो ये कभी कभी मौत का बाइस भी बन सकती है। और ये जो हमने आपको मैनूवर दिखाए, इनको घर पे प्रैक्टिस कीजिए और आइंदा हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे और इसी तरह के आपके लिए फ़र्स्ट एड के प्रोग्राम लाएं। आप हमें अपनी आरा से आगाह कीजिए, हमें ईमेल कीजिए, हमें ख़ुतूत लिखिए, और अगर आप कोई फ़र्स्ट एड किसी भी हादसे की या किसी बीमारी की चाहते हैं तो आप हमें लिख भेजिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो प्रोग्राम आपके लिए करें।